नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज 24 में। दिन की शुरुआत करते हैं तरोताजा खबरों के साथ। दिल्ली के कंजावाला केस में पुलिस ने दिया बयान, मेडिकल बोर्ड बनाने को है तैयार। मेडिकल बोर्ड के आधार पर ही होगी अगली जांच। पुलिस ने नया केस दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार लड़की को 10 से 12 किलोमीटर तक घसीटा गया था। अलग अलग धाराओं के साथ केस दर्ज किया गया। पुलिस ने कहा लगातार घर वालों के संपर्क में है, जल्द से जल्द पूरी जांच खत्म करने का दावा भी किया। कंजावाला केस में एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें लड़की स्कूटी पर जाती हुई नजर आ रही है। कंजावाला कांड को लेकर दिल्ली में जमकर बवाल। एलजी दफ्तर के बाहर जमकर नारेबाजी की गई। एलजी के इस्तीफे की मांग हो रही है। एलजी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी का भी प्रोटेस्ट। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए बल प्रयोग किया गया। वाटर कैनन से पानी की छिड़काव की गई। दिल्ली के कंजावाला केस को लेकर सुल्तानपुरा थाने के बाहर लोगों का गुस्सा। बड़ी तादाद में भीड़ जमा हुई। भीड़ ने गाड़ियों पर किया पथराव। गुस्साए लोगों ने डिप्टी स्पीकर राखी बिड़ला की कार पर किया पथराव। गाड़ी का शीशा और वाइपर तोड़ा। पथराव पर राखी बिड़ला का बयान, कहा गुड़िया को न्याय मिलना चाहिए, दोषियों को फांसी होनी चाहिए। चश्मदीद ने कहा गाड़ी में कोई गाना नहीं बज रहा था और शीशा भी खुला हुआ था। मारी गई लड़की के घर वाले पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं हैं। परिजनों ने पूरे प्रकरण पर उठाए सवाल। मृतका के मामा ने कहा आरोपियों में मनोज बीजेपी से संबंध रखता है, इसलिए पुलिस एक्शन नहीं ले रही है। इधर आरोपियों की गाड़ी की जांच हुई तो जांच में लड़की के बाल नहीं मिले और ना ही कोई खून का धब्बा मिला है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि लड़की गाड़ी के अंदर तो नहीं आई थी। इस केस में जो भी अपडेट होती है हम आपको देते रहेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी हमले को लेकर गुस्सा। साल के पहले दिन राजौरी में आतंकी हमला हुआ, जिसमें 4 की मौत तो 7 लोग जख्मी पाए गए। आतंकी हमले के बाद परिजनों में मातम धस रहा है। राजौरी में डांगरी चौक पर स्थानीय लोगों ने आतंकी हमले के खिलाफ गुस्से का इजहार किया। स्थानीय लोगों की मांग है कि एलजी खुद मामले में दखल दें, आर्मी पोस्ट बनाया जाए और एसओजी पुलिस में स्थानीयों को मौका दिया जाए। अगली खबर यूपी से। यूपी में 1 लाख का इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर। 1 लाख का इनामी कुख्यात कपिल बसी को एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया, जिसे लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कहा था जो जनता का जीना हराम करेगा हम उसका जीना हराम कर देंगे। योगी ने दहाड़ कर कहा था जो गरीब किसानों और आम जनता को परेशान करेगा हम उसे जीने नहीं देंगे। ये सरकार सिर्फ कहती नहीं करके दिखाती है। शायद ये उसी का असर है कि यूपी पुलिस ने बदमाशों पर हल्ला बोलना शुरू कर दिया। देश की बड़ी खबर पंजाब से। पंजाब में मिला जिंदा बम। पंजाब के सीएम के घर से 2 किलोमीटर के दायरे में मिला जिंदा बम। मौके पर भारी पुलिस तैनात, जिसमें पहले से ही पंजाब में कई बार आतंकी वारदातें हो चुकी हैं। सीएम के हेलीपैड के पास मिले इस जिंदा बम से लेकर पूरे इलाके में मचा तहलका। पुलिस जांच में जुटी। जेलर को धमकी देने वाले मुख्तार अंसारी को 7 साल की जेल की सजा के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। मऊ के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ इलाहाबाद कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई गई है। दरअसल हाई कोर्ट ने 2003 में अंसारी को एक जेलर की जान से मारने की धमकी के मामले में 7 साल की सजा सुनाई थी। बढ़ते हैं अगली और बड़ी खबर की तरफ। तो कभी भी हो सकता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध। जब पाकिस्तान के आस्तीन के सांप ही उसे डसने लगे, यानी तालिबान उसी के आस्तीन को काटने लगा। पाकिस्तान के घर में ही घुसकर तालिबान ने उसे मारने लगा तो अफगानिस्तान के तालिबान में भी सतर्क हो गए। पिछले काफी समय से अफगानिस्तानी पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान में तालिबान की सतर्कता इतनी बढ़ गई कि अपने मंत्रालय भी बना चुका है तालिबान। बड़ी खबर यूपी से। यूपी में दिन दहाड़े बैंक में लूट। यूपी के जौनपुर में यूनियन बैंक में ग्राहक सेवा केंद्र में दिन दहाड़े लूट को अंजाम दिया गया। 3 बदमाश दोपहर करीब 1 बजे बाइक पर सवार होकर आते हैं। 2 अंदर आते हैं। अंदर आते ही दोनों बदमाश ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक पर तान देते हैं तमंचा। जान पर बनाई देख संचालक दिलीप विश्वकर्मा उनके सामने गिड़गिड़ाता है। वो काउंटर से सारे नोट गिन गिन कर निकाल लेते हैं। केंद्र में लगे बाकी कैमरों में भी बदमाशों को कैद किया गया। 48,000 की लूट को अंजाम देने के बाद तीसरा युवक जो बाइक पर सवार खड़ा था तुरंत वहां से फरार हो गए। बाइक पर कोई नंबर प्लेट भी नहीं लगा था। पहाड़ों में बर्फबारी से माइनस में पहुंचा तापमान।
पहाड़ी शीतलहर से कपे उत्तरी मैदान। उत्तरी भारत के ज्यादातर हिस्सों में कोहरे की मार, शीतलहर से कपा उत्तरी भारत। ऐसी ही तरोताजा खबरों के लिए बने रहे हिंदी न्यूज़ 24 पर।